पांडवों की वो गलती जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण की मृत्यु अर्जुन के लिए एक बड़ा आघात थी। वह सब कुछ जो उसने कभी चाहा था होने के बावजूद उसने जीवन में रुचि खो दी थी और उनके मन की यह स्थिति उन्हें ऋषि व्यास के पास ले गई। मुनि व्यास ने सुझाव दिया कि वह सब कुछ त्याग कर हिमालय चले जाएं। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित भी राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए काफी बड़ा हो गया था। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने 36 साल के शासन को समाप्त करने का फैसला किया और कुरु वंश के सम्राट के रूप में परीक्षित का राज्याभिषेक किया। पांचों भाई और द्रौपदी वानप्रस्थ जाने के लिए राजी हो गए। विश्व जीवन को त्यागने और मुक्ति पाने की प्रथा में उन्होंने हिमालय में मेरु पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। वे अंत में हफ्तों और महीनों तक लगातार खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते रहे। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ते पहाड़ और भी सख्त होते चले गए। एक दिन जब वे पहाड़ों पर चल रहे थे, द्रौपदी जो कि पांचों पांडवों की पत्नी थी, वह फिसलकर पहाड़ से नीचे गिर गई। चारों भाई बहुत परेशान हुए। वे जोरों से चिल्लाए और द्रौपदी के जाने का विलाप किया, लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी के लिए कोई विलाप नहीं किया। धर्मराज होने के नाते उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले अपने वादे पर कायम रहना होगा और उन्हें पूरा करना होगा, जो कि सांसारिक जीवन का त्याग करना था। एक बार जब आप दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, उसके बाद लाभ, हानि, परिवार, संतान, धन या दुनिया की किसी भी चीज का आप पर असर नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने धर्म का पालन करते हुए चलने लगे। अपनी पत्नी की मृत्यु पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद चारों भाई उनसे मिलते हैं और उदास भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी को अपने जीवन में इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? वह निस्वार्थ भाव से हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़ी थी। वह क्यों गिर गई? उसने क्या गलत किया था? युधिष्ठिर ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई चीजें गलत करी थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह करी कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने यह प्रण लिया था कि वह अपने पांचों पतियों को समान भाव से प्रेम करेगी और उनके प्रति समर्पित होगी, लेकिन उसने इसे पूरा नहीं किया। द्रौपदी अर्जुन को दूसरों से अधिक प्यार करती थी और उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ रहना चाहती थी। उसने केवल अन्य पांडवों के साथ अपने कर्तव्य को पूरा किया, जबकि उसका दिल वास्तव में अर्जुन से प्यार करता था, जिसने उसे स्वयंवर में जीत लिया था। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भाई अपने यात्रा में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद सहदेव विशाल ज्ञान का संवाहक पृथ्वी पर धराशायी हो गए और पहाड़ से नीचे गिर गए। अपने भाई के निधन पर भी युधिष्ठिर न पीछे मुड़े और न शोक किया, बल्कि चलते रहे। भाइयों ने घबराकर युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव क्यों गिरे? वह संत थे, वह बुद्धिमान थे, वह जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत। वह जीवन में हमेशा सही काम करने का चुनाव करते थे। वह द्रौपदी के निधन के कारण से ठीक विपरीत अपने वादे पर अड़े रहे, तो वह फिर क्यों गिर गए? युधिष्ठिर कहते हैं कि उनकी मृत्यु उनके गौरव के कारण हुई। उनका अभिमान और अहंकार, जिसने उन्हें खुद को सबसे अधिक शिक्षित और सबसे आरक्षित व्यक्ति के रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका अनंत ज्ञान उन्हें विनम्रता की ओर नहीं ले जा सका और यही उनके पतन का भी कारण बना। नकुल सहदेव और द्रौपदी का पतन देखकर उदास हो गया और इसके बाद कुल भी बेहोश होकर जमीन पे गिर गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। दाह संस्कार करने की कोई व्यवस्था न होने के कारण बाकी भाई निराश होकर आगे चलते हैं। बाद में भीम से बातचीत के दौरान युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल का सबसे बड़ा पाप उनके सुंदर दिखने का गर्व था। नकुल का जन्म अश्विनी कुमार से हुआ था, जो पूरे देश में पुरुषों में सबसे सुंदर थे। उन्होंने अपनी सुंदरता पर जो गर्व किया वह समय के साथ कम होता चला गया। वह उनका पाप था। अपनी सुंदरता के कारण दूसरों को हीन समझना उनका सबसे बड़ा पाप था। उनके घमंड ने उन्हें गिरा दिया। उन्होंने आगे की यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों बाद अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। भीम अब अपने परिवार के नुकसान को सहन करने में असमर्थ थे। उनका दुख असहनीय था। अर्जुन के पाप का पता लगाने के लिए तैयार भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं, अर्जुन की मृत्यु क्यों हुई? युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि अर्जुन असुरक्षित था,
लेकिन गर्व और घमंड की आवाज से पीड़ित भी था। यह सोचकर कि वह दुनिया का सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली नायक है। वह जानता था कि वह सबसे अच्छा तीरंदाज नहीं था, पर वह एक महान धनुर्धर जरूर था। लेकिन उतने ही महान धनुर्धर भी थे जैसे एकलव्य और कर्ण, लेकिन शाही न होने के कारण उन्हें कभी अवसर नहीं मिल पाया। यह असुरक्षा और दुष्टता उन लोगों के खिलाफ थी जो उसके जैसे कुशल थे, और दूसरों को हराकर श्रेष्ठ बनने की उसकी इच्छा उसका सबसे बड़ा पाप थी। भीम को उत्तर देने के बाद दोनों भाई तेजी से आगे बढ़ते हैं और अंत में भीम पहाड़ से गिर पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि भीम का पाप उसका भोजन का लालच था। वह खाने के लिए ही जीता था और दूसरों की भूख का कभी परवाह नहीं करता था। उनका जीवन अच्छा खाना खाने के बारे में था। वह कभी कभी बिना सोचे समझे लोगों के दुखों का मजाक उड़ाने लगते थे। उनका गैर सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव जो दूसरों के दुखों का आनंद लेता था और सोचता था कि सफलता तभी मिलती है जब आप प्रतिद्वंदी को पीड़ित देखते हैं, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप था। युधिष्ठिर ने एक बार भी मुंह नहीं मोड़ा और किसी के लिए शोक करने से इनकार कर दिया। वह लगातार खुद को याद दिलाते थे और कहते थे कि मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। उनके साथ केवल एक कुत्ता था जो शुरू से ही उनके साथ चल रहा था। जब उन्होंने यह यात्रा हस्तिनापुर से शुरू करी थी, जब वे शिखर पर पहुंचते हैं तो भगवान इंद्र स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए उतरते हैं। वह कहते हैं कि आप सदा से सदाचारी रहकर ही सच्चे धर्मराज रहे हैं, तो स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर ने इंद्र को सुझाव दिया कि वे कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग ले जाएं। इंद्र ने कुत्ते को अपने दिव्य रथ पर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने एक आदमी होने के कारण वह निष्पक्ष होना चाहते थे और इंद्र को समझाने की कोशिश करते रहे। वह इंद्र को बताते हैं कि मुक्ति की यात्रा जो उसके भाई की तरह सबसे शक्तिशाली, मजबूत और गुणी व्यक्ति पूरा करने में असमर्थ थे, वह यात्रा इस कुत्ते द्वारा पूरी करी गई है। यदि युधिष्ठिर को सब कुछ त्याग कर मेरु पर्वत पर चढ़ने के कारण स्वर्ग में ले जाने को मिलता है तो कुत्ते को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसने वह सब कुछ किया जो युधिष्ठिर ने किया था और शायद स्वर्ग में रहने योग्य है। तब युधिष्ठिर अपना पैर नीचे रखते हैं और कहते हैं कि वह कुत्ते को बिना स्वर्ग लोक में प्रवेश करे नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि हम दोनों एक गुण समान हैं और मैं न्याय के लिए कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश कराऊंगा। इंद्र उनके सिद्धांतों और न्याय के प्रति रुख से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने एक बार फिर अपनी ईमानदारी दिखाई और मुझे साबित किया कि आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक क्यों हैं। वे युधिष्ठिर और कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। युधिष्ठिर का स्वर्ग में सभी एक भव्य स्वागत करते हैं, लेकिन जल्द ही कौरवों को स्वर्ग के सुखों का आनंद लेते देख वह क्रोधित और निराश हो जाते हैं, जबकि उनके सभी भाई और पत्नी नरक में तड़प रहे थे। अब आगे